शरद पवार वरिष्ठ नेता है। सियासत का हर रंग शरद पवार देख चुके हैं। उनके हर बयान के पीछे का मतलब लोग तलाशते हैं। अब शरद पवार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में बयान दिया है। साथ ही इंडी गठबंधन के बारे में भी बड़ी बात कही है। शरद पवार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में कहा कि उनकी भावना है कि अरविंद केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। आगे शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस पर चर्चा करेंगे। शरद पवार ने साथ ही कहा कि इंडी गठबंधन में भी कभी भी राज्य और निकाय चुनाव पर बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के लिए है, यानी शरद पवार ने साफ तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और राहुल गांधी से किनारा कर लिया है। आप लोगों को याद होगा जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में रामलीला मैदान पर आंदोलन चल रहा था, वहां भारत के नेताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। सबको भ्रष्ट बोला जा रहा था, सबको गद्दार बोला जा रहा था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आधे घंटे तक उस वक्त कृषि मंत्री शरद पवार का काला चिट्ठा मंच से बता रहे थे कि शरद पवार कितने बड़े लुटेरे हैं, कितने बड़े भ्रष्टाचारी है और स्विस बैंकों में उनका कितना पैसा जमा है। अरविंद केजरीवाल के भाषणों से जोश में एक व्यक्ति अरविंद सिंह उर्फ हरविंदर आ गया और उसने शरद पवार को बहुत तेजी से थप्पड़ मारा था। वह तो 3 मीडिया कर्मी थे जिन्होंने शरद पवार को सहारा दिया, वरना शरद पवार बहुत तेजी से नीचे गिरते। थप्पड़ इतना तेज था कि शरद पवार को बाद में अपने कान की जांच तक करवानी पड़ी थी। और इस बारे में जब एक पत्रकार ने अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल से सवाल किया, तब दोनों ने यह कहा कि एक ही थप्पड़ क्यों मारा, और मारना चाहिए था। और सोचिए, आज वही शरद पवार अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिए। सच में इन नेताओं में कोई गैरत, कोई आत्मसम्मान जैसा कुछ नहीं होता। इस बीच में जब अरविंद केजरीवाल शरद पवार के साथ गठबंधन कर लिए थे, तब अरविंदर उर्फ हरविंदर के परिवार वाले रोते हुए मीडिया से कहा था कि मेरे बेटे की जिंदगी इन लोगों ने भड़काऊ भाषण देकर बर्बाद कर दी। मेरा बेटा जोश में आकर शरद पवार को इनके कहने पर भ्रष्टाचारी माना और आज यह शरद पवार के गोद में जाकर बैठ गए। 8 साल के बाद अरविंद हरजिंदर पकड़ा गया। उसे फिर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस बार उसके ऊपर 3 अन्य धाराएं भी लग गई, जिसमें जमानत की शर्तें तोड़ना, पुलिस कस्टडी से फरार होना, अदालत को गुमराह करना जैसी भी धाराएं जुड़ गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल दूसरे लोगों को भड़काकर सत्ता का मजा ले रहा है। और जिन जिन लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान से लोगों को भड़काया था, जिनको जिनको भ्रष्टाचारी बोला था, आज उनकी ही गोद में जाकर बैठे हुए हैं। बहरहाल शरद पवार के केजरीवाल के पक्ष में बयान देने के बाद अब आम आदमी पार्टी के पक्ष में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के अलावा वो भी खड़े हो गए हैं। इससे सवाल ये उठता है कि क्या शरद पवार को भी कांग्रेस का साथ नहीं सुहा रहा। बता दें कि जब ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कहा था कि वो इंडी गठबंधन की कमान संभालने के लिए तैयार है, तो शरद पवार ने उनके समर्थन में बयान दिया था। बीते दिनों शरद पवार ने आरएसएस की भी तारीफ की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शरद पवार कई किसानों को साथ लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने भी गए थे। शरद पवार की मोदी से मुलाकात पर भी चर्चाओं का दौर चला था। पहले भी शरद पवार ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया था। बीते दिनों यह भी खबर सामने आई थी कि शरद पवार और अजीत पवार एक बार फिर साथ आ सकते हैं। इन चर्चाओं पर शरद पवार ने चुप्पी साधी हुई है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।